नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का वीकली टेस्ट का एग्जाम हुआ है, उसका आंसर की देखने वाले हैं। जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया था उसी में से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले। तो इस चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए और आप लोग फाइनल एग्जाम में धुआंधार तैयारी कर पाए इस चैनल के साथ जुड़ के। तो चलिए एक एक क्वेश्चन का आंसर को देख लेते हैं और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो पहला जो सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका 10 क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स के लिए, यानी 20 मार्क्स पहला ही सेक्शन में आप लोगों को मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मैंने क्या बताया था? लॉर्ड कैनिंग जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा, इनका पूरा नाम था लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो बाबू कुंवर सिंह जो है बिहार के भोजपुर जिले से संबंधित थे। तो बिहार कहां ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैंने कल ही आप लोगों को वीडियो बना के बताया था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो कानपुर में जो है किसने की थी? नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया? तात्या टोपे किसका सेनापति थे? तो तात्या टोपे जो है किसका सेनापति थे? नाना साहब का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में है भाई? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 214। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, 214 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। ठीक है, तो यहाँ पे 28 जनवरी 1950 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? हम लोग को मालूम है झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, यानी 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा करेक्ट आंसर, सॉरी बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देख सकते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन पूछा गया। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है भाई? रांची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनहित याचिका की व्यवस्था डैश ईस्वी में शुरू हुई? मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों को प्रैक्टिस कराया था। तो ऑप्शन जो क्या होगा 1980 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं डी। ठीक है, 1980 ईस्वी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। टोटल 4 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिए गए हैं आप लोगों को। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर को मिलाते चलिएगा और ये क्वेश्चंस जितना मैं बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोग एक कॉपी बना लीजिए, जितना वीकली टेस्ट होता है आप लोग उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपका काम आने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के साथ ही आप लोग नोट करते चलिएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका इंस्टाग्राम का भी आईडी नीचे दिया हुआ है। आप लोग को कोई दिक्कत होगी तो आप वहां पे हमसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां से आप लोग क्वेश्चन आंसर्स चालू होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक है, तो उस हिसाब से आपको आंसर को लिखना है। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के कौन से कारण थे पूछा गया है। तो बहुत सारे कारण थे, मैंने बताया था। पहला क्या कारण था? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था? आपका वेलेजी के जो है सहायक संधि हुआ था। डलहौजी ने क्या किया था? हड़प नीति लेके आया था। राजाओं का जो है पेंशन उपाधि को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो ये था राजनीतिक कारण। ठीक है, फिर धार्मिक कारण भी था। धार्मिक कारण क्या क्या था कि यहाँ पे जो ईसाई मिशनरियों की जो है भारत में प्रवेश और धर्म प्रचार की अनुमति दे दिया गया था। धार्मिक नियोक्ता अधिनियम को जो है पारित कर दिया गया था। और भी कई सारे चीज थे जहाँ पे यहाँ के लोगों को कम नौकरी के लिए जो है रिवायत दिया जा रहा था। जो उनके धर्म को मानने वाले थे उन्हीं को ज्यादा पहला चांस दिया जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देख लेते हैं। क्या था? तत्कालिक कारण भी था। तो मैंने बताया था कि वहां के जो सैनिक थे जो ब्रिटिशर्स में ज्वाइन किए हुए थे, वहां उन लोगों को जो नया गन आया हुआ था, बंदूक, तो उसका नाम था रॉयल इनफील्ड राइफल। ठीक है, उसमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने के लिए कहा जा रहा था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों के लिए जो है वो
खराब था, ठीक है। तो इसलिए लोगों ने क्या किया था, उसके खिलाफ आंदोलन किया था और उसी समय में पहला आंदोलनकर्ता जो थे मंगल पांडे को उसी समय तत्काल फांसी दे दिया जाता है। तो इसके वजह से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा फूट जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, सती प्रथा, फिर अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया था, रंगभेद की नीति को ये ला दिया था यहाँ पे। फिर अगला पॉइंट मैंने बताया था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया था, अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, गांव के लोगों का जो व्यापार था उसको समाप्त कर दिया था। उसके बाद सैन्य व्यवस्था के क्या कारण था कि बहुत सारे जो है इन लोगों ने गलत नियम लेके आया था, जिसकी वजह से लोगों का टैक्स काफी ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद यहाँ पे जो निःशुल्क डाक व्यवस्था था उसको भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ये कई कारण थे, ये 6 पॉइंट लिखने से आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ये फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चूटूपालू घाटी में झारखंड के किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को जो है 8 जनवरी 1858 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो मैंने बताया था कौन करता है, कौन करते हैं, आपका हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। तो अनुच्छेद कितने के तहत, अनुच्छेद 217 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। तो न्यायपालिका का क्या है मुख्य कार्य, मैंने बताया था विवादों का निपटारा करना, जितना भी विवाद है उसका निपटारा करना। फिर आपका न्यायिक समीक्षा करने का काम है, ठीक है। फिर मैंने बताया था नागरिकों के अधिकार एवं संविधान का संरक्षण करना, ठीक है। फिर जनहित के मामले में सुनवाई करने का काम है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बोला गया है। दीवानी व फौजदारी के मामले में आप क्या समझते हैं। तो मैंने इसके बारे में अच्छे से आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था आप लोगों का जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए। तो आशा करते हैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखिए कि कितना आप लोगों ने स्कोर किया है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।